नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, अगर आप पहली बार ईशा योगा सेंटर जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ कि आप वहाँ किस किस तरीके से विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार जा रहे हैं और बाहर से आप अगर आप पहली बार जा रहे हैं, अगर आप वहाँ कुछ दिनों के लिए रुकना चाहते हैं, उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है। और अगर वहाँ जस्ट आप एक ही दिन के लिए जा रहे हैं, इन द सेंस आप सुबह विज़िट किया और शाम को वापस आना चाहते हैं, इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप वहाँ पर किसी लंबे समय के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को पहले वहाँ पे कॉटेजेस बुक करवाना होता है। और कॉटेज बुक करवाने के लिए हमको उनको मेल लिखनी पड़ती है कि हम लोगों को कॉटेज या कमरा कुछ दिनों के लिए चाहिए। और फिर उसके बाद वो हम लोगों को कुछ लिंक शेयर करते हैं जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि वहाँ पर किस जगह पर कॉटेजेस खाली हैं, कहाँ पर कौन सी जगह पर रूम खाली हैं, और हम उन रूम्स में जाकर फिर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। जितने भी दिन के लिए आप करवाना चाहते हैं वो आपको बता दिया जाएगा कि ये रूम इतने दिनों तक के लिए बुक किया जा सकता है। ओके। और जो प्राइसेस हैं वो दे आर वेरी फिजिबल प्राइसेस। 300 या 400 रुपये पर बेड के हिसाब से रहता है। अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो 800-900 रुपये में एक दिन का आपका रूम बुक हो जाएगा। खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड है, क्योंकि वो भिक्षा हॉल में खाना आप खाते हैं। और जो लोग अंदर रहते हैं, कॉटेजेस में रहते हैं, उन लोगों के लिए भिक्षा हॉल में जाके खाना वो लोग खा सकते हैं। ओके। और जो लोग बाहर से जाना चाहते हैं, मतलब जो जस्ट विजिट करना चाहते हैं, सुबह गए शाम को वापस आ गए, इन लोगों को कोई कॉटेज बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग सिंपली टेम्पल विजिट कर सकते हैं, मतलब अंदर आ सकते हैं, आश्रम के अंदर आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं ध्यानलिंगम टेम्पल, देवी टेम्पल। लेकिन किस तरीके से विजिट करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मान लो कि आपने या तो कॉटेज बुक करवा लिया, और या फिर आप खाली डे के लिए विजिट करने के लिए आ रहे हैं। आप सबसे पहले आएंगे और सर्ववसल जो गेट है उसके थ्रू आपको आश्रम के अंदर एंट्री मिलती है। और सर्ववसल गेट के अपोजिट साइड आदि योगी की मूर्ति है। उस आदि योगी की मूर्ति के सामने एक योगेश्वर लिंग है, और वो योगेश्वर लिंग बहुत पावरफुल योगेश्वर लिंग है। पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। और 112 फीट की जो आदि योगी की जो स्टैचू है उसकी भी खासियत मैं आपको बता देता हूँ। उस मूर्ति को बनाने के लिए, या फिर जो फेस है उस फेस को डिज़ाइन करने के लिए 3 साल लगे हैं। और सदगुरु बोलते हैं कि अगर आपने उस फेस को 1 मिनट तक देख लिया, ज्योमेट्रिकली वो इतना परफेक्ट बनाया गया कि अगर आपने उसको 1 मिनट के लिए देख लिया तो वो फोटो आपके अंदर छप जाएगी, और कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट करती रहेगी कि वो आदि योगी का रिप्रेजेंटेशन आपके अंदर आ जाएगा। क्यों? इसीलिए बनाएगी। और आपने देखा होगा कि जो आदि योगी का जो स्टैचू है वो इतना ज़्यादा फेमस इसलिए हो गया है। हर जगह आदि योगी की अगर हम बात करेंगे तो वही आपको दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली इतना परफेक्ट है कि अगर आप उसको देखोगे तो आपके अंदर बस जाएगा बस। फिर इसके अलावा जब आप केवल उस आदि योगी की स्टैचू को देखते रहोगे ना, तभी भी आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपने कभी फील ही नहीं किया होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक्सपीरियंस मिलता है। फिर उसके जो आगे योगेश्वर लिंगा है, योगेश्वर लिंगा का अपना सिग्निफिकेंस ये है कि उसमें जो 5 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर का, आज्ञा और विशुद्धि, उसमें 2 चक्र नहीं है, एक अनाहता और एक सहस्रार। सदगुरु कहते हैं योगेश्वर लिंग को कहते हैं कि ही इज़ अ हार्टलेस योगी। तो योगेश्वर लिंग स्पेशली बनाया गया है हमारे प्रारब्ध कर्मास को बर्न करने के लिए, और उनको बर्न करने के लिए बनाया गया है। तो जो लोग मैंने देखा है, काफ़ी लोग आश्रम में जो रहते हैं या कोई पर्टिकुलर साधना में है, तो मैंने उनको आदि योगी की स्टैच्यू के भी, ये पूरे आश्रम के मैंने उनको चक्कर लगाते हुए देखे, मतलब परिक्रमा करते हुए देखा है। और वो आदि योगी के सामने जो योगेश्वर लिंग है उसके सामने बैठ के भी कोई ना कोई साधना करते रहते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाएँ तो केवल आदि योगी के पास जाकर फ़ोटो ना खिंचाएं, उस शिवलिंगम के पास भी जाएं, उस पर आप जल चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने का सिग्निफिकेंस ये है कि जब आप उसके ऊपर जल चढ़ाएंगे तो होता क्या है कि पानी से हमारी रिसेप्टिविटी इंक्रीज़ होती है। या फिर जब आप उस लिंगम के ऊपर वो पानी डालेंगे तो उसकी वजह से होगा ये कि आप योगेश्वर लिंगा की जो एनर्जीज है उनके प्रति ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाएंगे। ओके, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी इसलिए डाला जाता है लिंगम के ऊपर ताकि उसकी एनर्जीज हमारे लिए ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हो सकें। फिर इसके बाद जब आप वो जगह विजिट कर लेंगे, फ़ोटो खिंचाना तो ऑब्वियसली जब आप ईशा योगा सेंटर गए और आदि योगी के सामने फ़ोटो ना खिंचाई तो रिचुअल पूरा भी नहीं होता है। फ़ोटो खिंचाओ, वीडियो बनाओ, जो करना है करो। उसके बाद आप
अंदर जाए, सर्ववसल गेट से अंदर जाना है, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमारे पास अगर कुछ सामान होता है, वो सामान की हम चेकिंग करवाते हैं जाकर। राइट हैंड साइड पे एक काउंटर है, वहाँ पर जाके हमारे सामान की चेकिंग होती है। उसके बाद हम लोगों को अंदर जाने की परमिशन होती है। जो लोग केवल जिन लोगों ने रूम बुक नहीं करवाया है, उन लोगों को वो लोग विजिट कर सकते हैं सूर्य कुंड या चंद्रकुंड। सूर्य कुंड होता है महिलाओं के लिए, और सूर्य कुंड कुंड होता है पुरुषों के लिए, और चंद्रकुंड होता है महिलाओं के लिए। तो इसके अलावा चंद्रकुंड और सूर्य कुंड में नहाने के बाद आप सबसे पहले देवी टेम्पल जाते हैं। देवी टेम्पल के बाद आप जाएंगे ध्यानलिंगम टेम्पल। देवी टेम्पल में किस तरीके से जाना है, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो लोगों ने कॉटेज बुक करवाया है, उन लोगों को गेट पे ही उनका नाम लिखा गया होता है, उनकी एंट्री होती है। फिर जब आप अंदर जाओगे, एक जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, उस जगह पे जाने के बाद आपकी फिर से एंट्री होती है। जब आप उस बैरिकेड से अंदर जाते हो तो वहाँ पर मेन एंट्री वहाँ से होती है। वहाँ पर आपको रूम की चाबी मिलेगी, आपके हाथ में एक बैंड बांधा जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपने यहाँ पे रूम बुक करवाया हुआ है या आप कोई प्रोग्राम अटेंड करना है, जो भी वो आपका पास होगा। इस तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने रूम में जा सकते हैं, जहाँ पर भी आपका रूम होगा। इसके अलावा और वहाँ पर क्या क्या है, वहाँ पर कैंटीन है और एक स्टोर है, isha-life.com का स्टोर है। एक तरफ कपड़े हैं और एक तरफ बाकी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं। कॉन्सिक्रेटेड आइटम, सदगुरु बुक, सदगुरु फोटो, लिंग भैरवी फ़ोटो, देवी फ़ोटो, ध्यानलिंगम फ़ोटो, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जाके आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अब आप बात आती है हमारी देवी टेम्पल विज़िट करने की। तो जो पुरुष है वो सूर्य कुंड में डुबकी ले लेंगे। जब आप अंदर एंटर करोगे तो जब आप एंट्री करते हो तो जो लोग पहली बार जो लोग केवल 3 दिन के लिए विजिट करना है, उन लोगों के चप्पल वहीं उतरवा दिए जाएंगे। मतलब आप अपने चप्पल बाहर ही जमा कर सकते हो, टोकन मिलेगा और बहुत आसानी से आप वहाँ पे अपने चप्पल जमा करवा सकते हो, टोकन फिर आप लेंगे। नंगे पाँव ही आप, जनरली लोग आश्रम के अंदर नंगे पाँव ही चलते हैं, और चाहे वो आश्रम के अंदर रहने वाले हों या बाहर से आने वाले हों, लगभग सारे के सारे लोग नंगे पाँव ही आश्रम के अंदर घूमते हैं, क्योंकि उस जगह की एनर्जीज इतनी ज़बरदस्त है, आप उनको हमेशा ग्रहण करना चाहेंगे। तो फिर आप लिंग भैरवी देवी टेम्पल जाएंगे। देवी टेम्पल से के बाहर कुछ स्टॉल्स लगे होते हैं, वहाँ पर आपको दीप मिल जाएगा, मतलब घी लैंप मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे हल्दी भी होगी, और हल्दी के साथ एक सूत्र होगा। मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ पर हम कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। आप 1 लैंप ले सकते हैं, 2 लैंप ले सकते हैं, 11 लैंप ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। 1 लैंप 10 रुपये का होता है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जो आप अर्पण करने के लिए ख़रीद सकते हैं, जैसे देवी अभिषेकम का कुछ सामान मिलता है, वो आप ख़रीद सकते हैं। और अभय सूत्र वगैरह भी आपको बाहर ही मिल जाएगा। अभय सूत्र हम अपने हाथ में बांधने के लिए लेते हैं। बाहर कुछ आइटम्स लगे होंगे स्टॉल पे, वो आप खरीद सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपसे ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाएगा। जो दीपम अर्पणम होता है, देवी से उनकी ऑस्पिशियसनेस से जुड़ने के लिए आप दीप अर्पण करते हो। आप अगर देवी अभिषेकम करवा रहे हो तो आप देवी की एनर्जीज़ के लिए, सिंपली जितने भी प्रोसेस हम कर रहे हैं वो सब देवी से जुड़ने के लिए कर रहे हैं। या फिर अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो उसके लिए आप नेत्रम अर्पणम कर सकते हैं। नेत्रम अर्पणम करने के लिए आपको मंदिर के जस्ट एडजेसेंट उनका एक स्टोर है, वहाँ पर जाकर आप नेत्रम ले सकते हैं। वो 320 रुपये के आसपास का होता है, और वो नेत्रम आपके घर, नेत्रम अर्पणम की जब रिचुअल हो जाएगी उसके बाद आपके घर पे पहुँचा दिया जाएगा। उस नेत्रम को आप अपने पास रख सकते हैं। तो जब आप देवी टेम्पल में जाएंगे, देवी टेम्पल के बाहर आप देखेंगे, जैसे आप गेट के पास आएंगे तो एक मूर्ति बनी होगी, इस तरीके से स्टैचू होगा जो ऐसे करके लेटा हुआ होगा। तो वो देवी दंडम है। आप भी जब अगर अंदर जाना चाहते हो तो आप देवी दंडम करके जा सकते हैं। आप ये देखना कि आपकी एंट्री टेम्पल में राइट हैंड साइड से होगी, और फिर आप इस तरीके से बाहर होकर आओगे, ठीक है। इधर से जाओगे, अंदर देवी का गर्भगृह है, और फिर आप ऐसे करके बाहर निकल कर वहाँ से आने वाले हो। तो जब आप अंदर जाओगे, आपकी मर्ज़ी है, आप देवी दंडम करो या ना करो। अगर आपको दिया जलाना है तो आप वहाँ पर दिया जला सकते हो, जो आप बाहर से ख़रीद कर लेकर आओगे। आप वो हल्दी भी बांध सकते हो। त्रिशूल वहाँ पर लगा होगा, 11 डिग्रीज पर है वो। उस त्रिशूल पे आप वो जो हल्दी है, आपकी अगर कोई विश है, वो विश आप बोल कर मन के अंदर रख के वहाँ पर वो हल्दी बांध सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप अभिषेकम करवाना चाहते हो तो आप बाहर से वो टोकरी में अभिषेकम का सामान मिलेगा आपको, और वो अभिषेकम के लिए आप अंदर गर्भगृह में जाकर, जो वहाँ पर उनको भैराग्नीज बोला जाता है जहाँ तक मेरे को याद है, जो वहाँ पर पूजा करती हैं, फीमेल्स ही रहती हैं वो, क्योंकि देवी की जो एनर्जीज है वो फेमिनाइन है, तो वहाँ पर मेल्स को अलाउड, अंदर गर्भगृह में मेल्स नहीं रहते हैं। तो
जहाँ पर देवी की पूजा करी जाती है। उसके पहले तो कोई भी जा सकता है, लेकिन जो मेन श्राइन है उसके पास महिलाएं ही रहती हैं। तो वो लोग आपसे जो आपका अभिषेकम का सामान होगा वो ले लेंगे, और फिर देवी के बिल्कुल जस्ट सामने ही एक सीढ़ी है, सीढ़ियाँ हैं, 4-5 सीढ़ियाँ हैं। तो 2 सीढ़ियाँ शायद, 2 सीढ़ियाँ जो है वहाँ पर जो लोग अभिषेकम का सामान देते हैं उनको बिठाते हैं, और उससे ऊपर फिर जो डिवोटीज़ हैं, जो लोग देवी के साथ देवी टेम्पल में बैठे रहना चाहते हैं, वो लोग बैठते हैं। केवल सीढ़ियाँ नहीं है, सीढ़ियों के बाहर भी एक पूरा प्रांगण है। बहुत बहुत सारे लोग, 100-150 लोग तो मेरे हिसाब से वहाँ आराम से आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। जितनी देर बैठना है आप उतनी देर बैठ सकते हैं। पर अगर आप देवी की एनर्जीज़ को सही में फील करना चाहते हैं, देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो रिसेप्टिव है, वो घर के अंदर भी देवी को फील कर सकते हैं, अपने घर में एक फ़ोटो के सामने देवी को फील कर सकते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रिसेप्टिविटी कम होती है, बट उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देवी के सामने जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर जाके बैठना, आपके मुंह पे एनर्जी ऐसे लगेगी जैसे हवा चल रही हो, जैसे हवा चल रही हो, बिल्कुल एनर्जी ऐसे हिट करेगी। और वो एनर्जी इतनी कंपैशनेट होगी ना, अब वो आपको वहाँ पे बिठा के रखेगी। इतनी इतनी कंपैशनेट एनर्जी हो, देवी है, बहुत बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है वो। फिर इसके अलावा आपकी जितनी देर मर्जी है वहाँ पर आप उतनी देर रह सकते हैं। कनेक्शन बिल्डअप होना होगा तो एक ही झलक में हो जाएगा। देवी की जो जो मूर्ति है वो अपने आप में इतनी पावरफुल है, कई लोग उनकी तरफ देख ही नहीं पाते हैं। खैर मैं देख पाता हूँ, मुझे मालूम नहीं, बट बहुत सारे लोग नहीं देख पाते क्योंकि वो इतनी पावरफुल है। फिर आप वहाँ पर अगर आप, हर किसी को गर्भगृह में जाने दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। जब आप वहाँ पे जाते हो तो देवी की वहाँ पे आरती ले सकते हो आप। आरती लेने के बाद आप फिर वहाँ से बाहर निकल के, आपकी मर्जी है, फिर आप बाहर जा सकते हो। उसके बाद आप कहाँ जाओगे? ध्यानलिंगम में। वहीं से एक रास्ता जाता है जो ध्यानलिंगम की तरफ जाता है। उस ध्यानलिंगम में जाने से पहले आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके रखवा लिया जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन है, ध्यानलिंगम में जाते हुए आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह जमा करने हैं। जमा आप कहाँ कराओगे? वैल्यूएबल काउंटर्स पे। वहाँ पर वैल्यूएबल काउंटर रहता है, वहाँ पे जाके आप एक पर्ची फिल करोगे और जो भी आइटम आपके पास होंगे वैल्यूएबल, वो वहाँ पे जमा करवा दोगे। और चिंता की कोई बात नहीं, आपका सामान आपके हाथ में वैसा का वैसे मिलेगा जैसे आप वहाँ पर दोगे। ओके, तो वैल्यूएबल काउंटर पे आप अपना सामान देकर जाएंगे। ध्यानलिंगम के वहाँ पे फिर सीढ़ियाँ हैं, ध्यानलिंगम टेम्पल के वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। वहाँ पर पहले आपको बिठाया जाएगा, क्योंकि ध्यानलिंगम में हर 10 मिनट में 10 मिनट का बैच होता है। लोग 10 मिनट के लिए अंदर जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, 10 मिनट के बाद ही आप बाहर निकल सकते हो। अगर आपको ध्यानलिंगम को चढ़ाने के लिए कुछ लेना है, वहाँ पर एक ध्यानलिंगम ज्योति होती है, वो आप ध्यानलिंगम के टेम्पल में चढ़ा सकते हो। और एक कमल का फूल भी रहता है, आप वो भी वहाँ से ले सकते हो। ध्यानलिंगम में अपनी एक ऑफरिंग, ये जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो ना, ये अपने आप को ऑफ़र करने के लिए है। क्योंकि जब आप ऑफ़र करते हो कोई चीज़, तो उस समय पर आपका ईगो साइड हो जाता है, बस आपका एक कनेक्शन उस समय पे बिल्ड हो सकता है। इसीलिए सारी की सारी चीज़ें ऑफ़र करवाई जा रही हैं। तो और उनका कमल के फूल का अपना अलग सिग्निफिकेंस होगा, ज्योति का अपना अलग सिग्निफिकेंस होगा, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर जब आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आने से पहले अनाउंसमेंट होगा। अनाउंसमेंट के बाद आप लोग को अंदर जाने के लिए बोला जाएगा। और ये टेम्पल ऐसा है जहाँ पर आपको मिनिमम 10 मिनट बैठना ही होगा। और दुनिया में इकलौता टेम्पल ऐसा होगा जहाँ पर ये चीज़ें करवाई जाती हैं। और दुनिया में मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक मंदिर में किस तरीके से विज़िट करना चाहिए, आपकी भलाई के लिए ही ये बोला जाता है कि 10 मिनट यहाँ अंदर बैठना ही बैठना है, ताकि आपका ध्यान लिंगम के साथ एक बॉन्ड क्रिएट हो जाए। बहुत सारे लोग देवी टेम्पल विजिट करने के बाद बाहर जाने लगते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती बोला जाता है कि दिस इज़ द मेन टेम्पल। उनको बोला जाता है कि ये मेन टेम्पल है, आप इस मेन टेम्पल में जाकर विजिट करें। तो 10 मिनट आप वहाँ पे जाके बैठते हो, आपकी मर्जी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ गए और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कितनी देर बैठ गए। सोचा था 10 मिनट बैठेंगे, कई घंटों बीत जाते हैं। सो वहाँ पर विज़िट करने के बाद आप जैसे आप वैसे टेम्पल की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर इस तरफ आप लेफ़्ट साइड से एंटर करते हो और फिर राइट साइड से बाहर निकल के आओगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड से एंटर करके राइट साइड से बाहर निकल कर आओगे तो आप देखोगे लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड पे भी कुछ कार्विंग्स बनी होंगी। वहाँ पर भगवान शिव के जो कुछ भक्त रहे होंगे, डिवोटी रहे होंगे, उनकी कहानियाँ लिखी गई है, कहानियाँ दर्शाई गई हैं। और जब आप अंदर जाओगे तो अंदर ध्यान लिंगम, क्या बोलूँ मैं, आप स्पीचलेस हो जाओगे। और जो भी आपके पास कमल है या ज्योति है, वो आप ध्यान लिंगम के नीचे वाटर है, वहाँ पर आप वो चीज़ चढ़ा सकते हो और जहाँ मर्जी आप वहाँ बैठ सकते हो। वहाँ पे कुछ छोटी छोटी गुफा भी हैं, मतलब क्यूबिकल्स बने गए हैं। उस क्यूबिकल के अंदर कुछ भयंकरी एनर्जीज होती हैं,
आप वहाँ पर भी जाके बैठ सकते हो। ऐसा मत सोचना कि वो केवल स्पेशल लोगों के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी वहाँ पे स्पेशल नहीं है। जो जगह दिख रही है आप वहाँ पर बैठ सकते हो, कोई भी स्पेशल है ही नहीं, क्योंकि वैसे भी ध्यान लिंगम की एनर्जी हर जगह अवेलेबल है। लेकिन अगर आप अनडिस्टर्ब्ड रहना चाहते हैं तो आप उन क्यूबिकल्स के अंदर जाके बैठ सकते हैं। और सदगुरु बताते हैं कि ध्यान लिंगम हर व्यक्ति के साथ अलग तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर एनर्जी का स्पिरिचुअलिटी का बीज डाल दिया जाएगा, जो टाइम आने पर अपने आप एक फ्लावर के फॉर्म में अपने आप वो फ्लरिश हो जाएगा। फिर इसके बाद होता क्या है कि 10 मिनट के बाद एक्चुअली एक घंटी जैसी बजती है। वो बजने के बाद आपकी मर्ज़ी, आप उठ के जाना चाहते हो या नहीं जाते हो। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई बाहर जाओ, कोई भी नहीं बोलेगा, बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके लिए बनाया गया है। और मैक्सिमम आप जो ध्यानलिंगम का टेम्पल है वो सुबह 6 बजे खुलता है और शाम को 8 बजे बंद होता है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। और जो आश्रम के अंदर लोग रहते हैं वो रात को 9 बजे से 10 बजे की 9 से 10 के बीच भी टेम्पल को विज़िट कर सकते हैं। उस समय पर बिल्कुल शांति रहती है, कोई भी टेम्पल में ज़्यादा हलचल नहीं रहती, क्योंकि जब आप दिन के समय आओगे तो 10 मिनट, हर 10 मिनट के बाद वो घंटी बजती है और उसके बाद लोग अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। तो उस समय पर शाम को 9 से 10 के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता, और मेरा फेवरेट टाइम वही रहता था। और अगर आप देवी टेम्पल की बात कर रहे हो, आप देवी टेम्पल विज़िट कर रहे हो, तो सुबह सुबह भी 7:40 पे देवी आरती होती है, और शाम को भी 7 बजे 7:40 से 8 बजे तक देवी आरती होती है। बहुत पावरफुल आरती होती है। उस समय पर देवी टेम्पल में बहुत भीड़ रहती है, बाहर बाहर तक भीड़ रहती है, और वो इतना ब्यूटीफुल, इतना पावरफुल प्रोसेस होता है ना, मेरा फेवरेट है। मैंने कभी भी, जब मैं देवी टेम्पल गया हूँ, मतलब आश्रम गया हूँ, मैंने कभी भी, अगर मैं फ्री रहा हूँ तो मैंने सुबह और शाम दोनों समय की आरती अटेंड करी है। और अगर आप ध्यानलिंगम टेम्पल जा रहे हैं तो ध्यानलिंगम टेम्पल में जो आप कह सकते हो मेन टाइम होता है वो नाद आराधना का होता है। सुबह 11:50 से 12:10 तक होगा, और शाम को 5:50 से 6:10, 20 मिनट की लगभग नाद आराधना होती है। और आप जब ये अटेंड करेंगे तो उस समय पर ध्यान लिंगम की एनर्जीज आपके लिए ज़्यादा अवेलेबल होंगी। फिर इसके बाद आप जब टेम्पल से बाहर आ जाएंगे तो आप बाहर निकल के लेफ्ट हैंड साइड पे ही, ध्यान लिंगम टेम्पल के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कैंटीन है, वहाँ से आप खाना पीना खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी कुछ ये भी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर, इडली डोसा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर, आप वो जाके खा सकते हो। वहीं पर ईशा लाइफ के स्टोर से आप वहाँ पे भी जाके सामान खरीद सकते हैं। और ध्यानलिंगम टेम्पल के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा नंदी का स्टैचू है, आप उसके पास भी बैठ सकते हैं, वो भी एक अलग ही तरीके की एनर्जी रेडिएट कर रहा है। और ध्यानलिंगम के टेम्पल के जस्ट सामने बाहर बाहर एक इमली का पेड़ है। उस इमली के पेड़ पे आप लोग, अगर आपने कभी शिवांगा साधना करी है तो हाथ में काला कपड़ा बांधा जाता है, वो काला कपड़ा आप वहाँ पर जाके बांध सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। और अगर आपका कोई पेंडेंट पुराना हो गया, ख़राब हो गया, तो वो आप उतार के वहाँ बांध सकते हो। अगर आपके पास कोई देवी वस्त्रम है जो आप यूज़ किया था लेकिन आप अब यूज़ नहीं करना चाहते, तो मैंने वो देखा कि लोग उसको भी पेड़ पे बांध सकते हैं। और सॉरी, वो जो शिवांगा साधना की बात कर रहा हूँ उसमें जो काला कपड़ा बांधते हैं वो तो हम जला देते हैं, वो वहाँ पर नहीं बांधा जाएगा। बट जो भी आपने यूज़ कर ली हैं चीज़ें, अब आप उनको यूज़ नहीं करना चाहते हो कुछ ऐसा, तो वो सारी चीज़ें लोग उस पेड़ पर बांध देते हैं, तो आप बांध सकते हो। जो हाथ में आप अभय सूत्र पहनते हो, इसका भी अगर टाइम पूरा हो गया तो आप इसको निकाल के भी उस पेड़ पे बांध सकते हो। तो और एक चीज़, आप खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो इतनी पावरफुल स्पेस है, इतना पावरफुल स्पेस है कि वहाँ पर निगेटिव एनर्जीज एंटर कर ही नहीं सकती हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट फिर भी जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, कि अगर कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर निगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट है, जैसे अगर मैं सही भाषा में बोलूँ कि जिस पे किसी पे भूत लग गया हो, प्रेत लग गया हो, कुछ भी लग गया हो, अगर ध्यानलिंगम टेम्पल इतना पावरफुली क्रिएट किया गया है कि उस टेम्पल के परिसर में, मतलब स्फेयर के अंदर, टेम्पल के अंदर जाकर अंदर कोई भी डिसएम्बॉडीड बीइंग, जिसे हम भूत प्रेत पिशाच कुछ भी बोलना चाहे, वो एंटर नहीं कर सकते हैं, तो अगर किसी के साथ ऐसी दिक्कत है तो वो ध्यानलिंगम टेम्पल में विज़िट कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे कुछ किसी भी उनको ऐसा लगता है कि उन पे निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, और वो लोग देवी टेम्पल में जाके, जिनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, कुछ भी बहुत सारी दवाई खा ली, सब कुछ करवा लिया, तबीयत ख़राब रहती है, तो वो एक काम कर सकते हैं, वो देवी टेम्पल में जाकर, भैरवी देवी टेम्पल में जाकर क्लेश नाशनी क्रिया करवा सकते हैं। क्लेश नाशनी क्रिया करवा सकते हैं। इसमें शायद 1000 रुपीज़ लगते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त क्रिया होती है। आप उसे करवाने के बाद
फील कर सकेंगे कि बहुत सारी चीज़ आपके लिए चेंज हो चुकी हैं। देवी के लिए, देवी टेम्पल में जितने रिचुअल होते हैं उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे सका हूँगा कि जब आप आश्रम विजिट करें तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और बहुत पावरफुल स्पेस है, हर जगह आपको लोग साधना करते हुए दिख जाएंगे, कोई शून्य करता हुआ दिखेगा, कुछ लोग अपना शक्ति चलन कर रहे हैं, कुछ योगासना, कुछ हठ योगा, सब चीज़ें आप करते हुए लोग दिखेंगे। और शाम के समय अगर आप संडे के दिन जाओगे तो बहुत भीड़ मिलेगी वहाँ पर। तो हो सके तो आप वीक डेज़ में जाएँ, संडे वगैरह में ना जाएँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जब आपको टाइम मिले, अगर उस पावरफुल स्पेस में जाने का टाइम मिलता है तो इससे सौभाग्य की कोई बात हो ही नहीं सकती। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।